भारत ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, फिर वो चाहे धन संपत्ति हो, जमीन हो या फिर कोई कला। इस बात का गवाह तो इतिहास भी है कि भारत में जो कोई भी आया है वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर गया है। भारत से दुनिया को योग मिला है, आयुर्वेद मिला है, और अमेरिका जैसी कंट्री जिसे आज अपनी खोज बताती है, यही खोज तो हमारे पुराने ग्रंथों में आपको आसानी से मिल जाएगी। योग हो, आयुर्वेद हो या फिर कोई खेल ही क्यों ना हो, इन सभी में कोई ना कोई गहरा मतलब छुपा होता है, लेकिन इस छुपे हुए मतलब को कोई नहीं जानता है। और शायद यही कारण है कि जब भी कोई देश हमारे यहाँ की कोई चीज चुरा कर ले जाता है और उस पर अपनी मुहर लगाता है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि शायद हमें उसका मतलब ही नहीं पता है। लेकिन चलिए, आज हम आपको भारत के 2 फेमस खेल के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इन खेलों का आखिर वास्तविक मतलब क्या है, किस आधार पर और क्यों इन खेलों को बनाया गया था। आपने फिल्मों में बड़े बड़े लोगों के बीच शतरंज का मुकाबला तो जरूर देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि शतरंज खेलने वाले और जीतने वाले इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका आविष्कार किसने किया था? दरअसल शतरंज को दिमाग का खेल माना जाता है, जो तार्किक सोच, समस्या समाधान और योजना बनाने के स्किल्स को डेवलप करता है। और इसी दिमागी खेल का आविष्कार 6वीं शताब्दी के आसपास गुप्त काल में भारत में हुआ था, और तब इसका नाम था चतुरंग। चतुरंग का मतलब होता है 4 अंग: पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ, जो सेना की 4 टुकड़ियों को दिखाते हैं। ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बना था, बल्कि ये तो रणनीति, धैर्य और दूर तक सोचने की कला सिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका था। और इस तरह से जिस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी, वो धीरे धीरे पहले फारस गया, जहाँ पर इसका नाम बदला गया, और फिर इसे शतरंज कहने लगे, और फिर अब अरब कंट्रीज के जरिए पूरी दुनिया में चेस के नाम से पहचाना जाने लगा। अब बात करते हैं उस खेल की जो हर घर में आम बात है, जिसे हमारी पीढ़ियों ने खेला है, जो दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका एक ही स्टेप पूरा खेल बदल देता है। सांप सीढ़ी। ये खेल आपने भी बचपन में ज़रूर खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें तो एक सबक छिपा है, एक ऐसी लर्निंग छुपी है जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस खेल का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव ने किया था, और इसका असली नाम था मोक्षपट। ये खेल कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पर आधारित है। इस खेल में जो सीढ़ियाँ होती हैं वो अच्छे कर्मों का प्रतीक होती हैं, यानी कि अच्छे कर्मों का सिंबल होती हैं, जो आपको 100वें स्थान यानी कि मोक्ष की तरफ ले जाती है। जबकि इस खेल में जो सांप होते हैं वो बुरे कर्मों का प्रतीक होते हैं, जो आपको जीवन में वापस नीचे गिरा देते हैं। यानी कि जब आप जीवन में अच्छे काम करते हैं तो तरक्की मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप बुरे काम करना शुरू कर देते हैं तो आप जीवन में भी नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। ये खेल बच्चों को नैतिकता सिखाने का बेहद ही आसान और मजेदार तरीका है, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ बस एक नॉर्मल खेल बन गया है और इसके असली मतलब को लोग भूल गए। मगर अब जब अगली बार आप ये खेल खेले तो याद रखिएगा कि आप अच्छे बुरे कर्मों का सबक सीख रहे हैं और भारत की महान विरासत का हिस्सा बन रहे हैं, जिसने दुनिया को खेल खेल में गहरे सबक सिखाए हैं। आपको इन दोनों खेलों से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।